नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो हम सभी की लाइफ से जुड़ा हुआ है, यानी कि किडनी फंक्शन टेस्ट के बारे में। अक्सर जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं और हमें किडनी से संबंधित कुछ भी परेशानी होती है तो डॉक्टर हमें किडनी फंक्शन टेस्ट कराने के लिए बोलते हैं। और जब हम KFT की रिपोर्ट देखते हैं तो हमें उसमें कुछ भी समझ में नहीं आता है। फिर हमें किसी हेल्थ प्रोफेशनल की ज़रूरत पड़ती है जो किडनी प्रोफाइल टेस्ट है उसको समझने के लिए। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो देखने के बाद आप जो किडनी फंक्शन टेस्ट की रिपोर्ट होती है वो आसानी से खुद ही पढ़ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किडनी फंक्शन टेस्ट क्या होता है, डॉक्टर हमें क्यों करवाते हैं किडनी फंक्शन टेस्ट, इसको टेस्ट को करवाने के बाद हमें कौन कौन सी बीमारियों का पता चलता है, रिपोर्ट्स को हम किस तरीके से खुद ही समझ सकते हैं, इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है और इसका जो प्राइस है वो लगभग कितना होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं किडनी फंक्शन टेस्ट के बारे में पूरी डिटेल से। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मिलती है आपको तमाम हेल्थ से जुड़ी जानकारियाँ। दोस्तों, किडनी फंक्शन टेस्ट को हम किडनी पैनल टेस्ट या फिर किडनी प्रोफाइल टेस्ट भी बोलते हैं या फिर रीनल फंक्शन टेस्ट भी बोलते हैं। तो किडनी फंक्शन टेस्ट एक रूटीन ब्लड टेस्ट होता है जो किडनी से संबंधित बीमारियों का पता लगाने के लिए किया जाता है। इस टेस्ट के माध्यम से हम यह पता करते हैं कि हमारी जो किडनी है वो ठीक से काम कर रही है या फिर नहीं कर रही है। 600 से 700 रुपये में ये टेस्ट आराम से परफॉर्म हो जाता है। बाकी लैब टू लैब थोड़ा वेरी करता है, किसी में थोड़ा सा ज़्यादा या किसी में थोड़ा सा कम आपको पैसे देने पड़ेंगे इस टेस्ट को परफॉर्म करवाने के लिए। कोई भी फास्टिंग सैंपल की ज़रूरत नहीं होती है, खाना खाने के बाद भी हम इस टेस्ट को करवा सकते हैं। रिपोर्ट भी हमें सेम डे मिल जाती है। और ये जो टेस्ट है हमारा ब्लड सैंपल के द्वारा भी हो सकता है और यूरिन सैंपल के द्वारा भी हो सकता है, लेकिन आज की वीडियो में हम ब्लड सैंपल्स के जरिए इसको समझेंगे। किडनी फंक्शन टेस्ट हमें कुछ लक्षणों में करवाना चाहिए, जैसे कि यूरिन पास करते हुए हमें काफ़ी दर्द हो रहा है, नॉर्मल से कम या फिर ज़्यादा पेशाब आ रहा है, स्वेलिंग है हाथ में या फिर पैर में, फेस पर, राइट या लेफ्ट साइड एब्डोमेन पेन हो रहा है, पेशाब में खून आ रहा है, या फिर हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, या फिर जो हमें हार्ट डिसीज़ है, डायबिटीज़ है, या फिर काफ़ी सारी ऐसी समस्याएं हैं जो जैसे कि हमारे मसल्स में दर्द होता है, पेन हो रहा है, अगर हमें चक्कर वगैरह आते हैं, कमजोरी सी महसूस होती है अक्सर, तो इन कंडीशंस में भी डॉक्टर आपको जो किडनी फंक्शन टेस्ट करवाने की सलाह देते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि किडनी फंक्शन से हम यह पता करते हैं कि हमारी जो किडनी है वो ठीक से काम कर रही है या फिर नहीं कर रही है। तो रिपोर्ट को समझने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि आखिर हमारी किडनी काम क्या क्या करती है हमारे शरीर में। तो सबसे पहला जो काम होता है किडनी का वो यह होता है कि ये हमारे ब्लड को फिल्टर करती है। ब्लड को फिल्टर करने के बाद ब्लड से जो वेस्ट मटेरियल है उसको शरीर से यूरिन के द्वारा ये बाहर निकाल देती है। वेस्ट मटेरियल जैसे कि हमारा यूरिया हो गया, यूरिक एसिड, क्रेटिनिन, इनको शरीर से बाहर निकालने का काम करती है, क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए वेस्ट मटेरियल है। यूरिन बनाने का भी काम करती है, हमारे शरीर में वे जो वाटर लेवल है उसको भी मेंटेन करके रखती है, इलेक्ट्रोलाइट को भी मेंटेन करके रखती है। ये विटामिन डी की सिंथेसिस में भी मदद करती है, आरबीसी की भी सिंथेसिस में ये मदद करती है, एसिड बेस जो होता है उसको बैलेंस करके रखती है, ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करती है हमारी किडनी। दोस्तों, किडनी फंक्शन टेस्ट में कोई एक टेस्ट को हम परफॉर्म नहीं करते, ग्रुप ऑफ टेस्ट होता है जिसमें हम कई सारे पैरामीटर को चेक करते हैं, जैसे कि हमारे ब्लड में यूरिया कितना होता है, यूरिक एसिड कितना होता है, क्रेटिनिन कितना होता है ब्लड में, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन कितना होता है, सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम, फॉस्फोरस, ये कितने अमाउंट में पाए जाते हैं, इन सब की वैल्यू मेज़र की जाती है। यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनिन, ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन, ये सारे हमारे शरीर के जो हैं वो वेस्ट मटेरियल हैं जिन्हें हमारी जो किडनी है वो फिल्टर करके शरीर से बाहर निकालती है। कुछ अमाउंट में ये हमारे ब्लड में मौजूद रहते हैं, लेकिन अगर नॉर्मल से ज़्यादा ये हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं तो ये माना जाता है कि हमारी किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है, ठीक से इन मटेरियल को फिल्टर नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से इनका जो अमाउंट है वो हमारे ब्लड में बढ़ गया है। दोस्तों, किडनी फंक्शन टेस्ट के अंदर कई सारे पैरामीटर होते हैं जिन्हें हमें समझना पड़ता है, तभी हम रिपोर्ट को समझ सकते हैं। तो चलिए इन सारे पैरामीटर के बारे में एक एक करके समझ लेते हैं, उसके बाद हम फिर रिपोर्ट्स को पढ़ना सीखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और यूरिया टेस्ट की। यूरिया एक वेस्ट प्रोडक्ट है हमारे शरीर का, ये प्रोटीन के ब्रेकडाउन से बनता है। प्रोटीन टूटता है तो एमिनो एसिड बनता है और फिर हमारा लिवर एमिनो एसिड को यूरिया में बदल देता है, जो किडनी से फिल्टर होकर यूरिन के रास्ते शरीर से बाहर निकल जाता है
और कुछ अमाउंट हमारे ब्लड में ही रह जाता है। लेकिन अगर ये यूरिया नॉर्मल से ज़्यादा हमारे ब्लड में मौजूद होता है तो इसका मतलब है कि हमारी जो किडनी है वो ठीक से फिल्टर नहीं कर पा रही है। तो अगर यूरिया का लेवल हमारे ब्लड में ज़्यादा बढ़ जाएगा तो हमें किडनी डैमेज होने के चांसेस जो हैं वो रहते हैं। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन वो यूरिया होता है जिसके अंदर नाइट्रोजन कंपाउंड प्रेजेंट होता है और यूरिया के अंदर पूरा यूरिया ही प्रेजेंट होता है। तो लगभग ये सेम ही होते हैं। इसकी नॉर्मल रेंज की बात करें तो जो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन है उसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो 10 to 20 mg/dl होती है हमारे ब्लड में। और जो यूरिया की बात करें तो नॉर्मल रेंज इसकी 21 to 43 mg/dl नॉर्मली हमारे ब्लड में प्रेजेंट होती है। तो अगर इससे ज़्यादा प्रेजेंट है तो इसका मतलब है हमारी जो किडनी है वो ठीक से फिल्टर नहीं कर पा रही है, जिस वजह से इनका जो लेवल है वो हमारे ब्लड में बढ़ रहा है। कुछ कंडीशंस हैं जिसकी वजह से जो यूरिया है वो हमारे ब्लड में बढ़ जाता है, जैसे कि अगर हमें किडनी स्टोन है तो उस वजह से बढ़ जाएगा। डिहाइड्रेशन हो गया है शरीर में, जैसे कि लूज मोशन या फिर ज़्यादा उल्टी हो रही है जिस वजह से हमारे शरीर में पानी की कमी हो गई है। यूरिनरी ट्रैक कहीं इन्फेक्शन हो गया है, हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हैं अपने खाने में तो उस वजह से भी यूरिया ज़्यादा बढ़ेगा। या फिर प्रोस्टेट ग्लैंड जो कि मेल्स में होती है वो एनलार्ज हो गई है, वो बड़ी हो गई, तो उस केस में भी हमारा जो यूरिया है वो बढ़ जाएगा। सीवियर बर्न्स, हम कहीं ज़्यादा जल गए हैं तो उस कंडीशंस में भी क्या होगा, पानी का लॉस होगा और उस कंडीशंस में भी हमारा जो यूरिया है वो ब्लड में बढ़ जाएगा। कुछ कंडीशंस में यूरिया का लेवल कम भी हो जाता है, जैसे कि लिवर डिसीज़ है तो उस कंडीशन में कम होगा। माल न्यूट्रिशन है, बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी हो गई है, खाने में अगर हम कम प्रोटीन डाइट ले रहे हैं तो क्या होगा, प्रोटीन डाइट कम होगी तो हमारा अमीनो एसिड कम बनेगा, अमीनो एसिड कम बनेगा तो यूरिया भी कम बनेगा। या फिर हमारा ओवर हाइड्रेशन हो गया, मतलब हमने बहुत ज़्यादा हमारे बॉडी में फ्लूइड इकट्ठा हो गया है तो उस कंडीशंस में भी क्या होगा, जो यूरिया है वो हमारे ब्लड में कम प्रेजेंट होगा। अब समझते हैं हमारे अगले टेस्ट यानी कि क्रेटिनिन के बारे में। तो हमारा दोस्तों जो क्रेटिनिन होता है वो मसल्स के ब्रेकडाउन से बनता है, जिसको हमारी किडनी फिल्टर करके शरीर से यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देती है। लेकिन अगर क्रेटिनिन की वैल्यू नॉर्मल से ज़्यादा ब्लड में पाई जाती है तो इसका मतलब वही सेम है कि हमारी जो किडनी है वो ठीक से फिल्टर नहीं कर पा रही है। नॉर्मल रेंज की बात करें तो इसके 0.60 से 1.10 mg/dl इसकी नॉर्मल रेंज होती है। कुछ कंडीशंस में क्रेटिनिन हमारे ब्लड में बढ़ जाता है, जैसे कि अगर हमारी किडनी फिल्टर नहीं कर पा रही है ठीक से तो भी बढ़ेगा। और नेक्स्ट हमारा जो कंडीशंस होती है, जैसे कि हमारी जो मसल्स हैं उनका ज़्यादा ब्रेक डाउन हो रहा है तो उस कंडीशंस में भी क्या होगा, क्रेटिनिन बढ़ेगा हमारे शरीर में। अपने खाने में हम ज़्यादा प्रोटीन डाइट ले रहे हैं, ज़्यादा प्रोटीन के सप्लीमेंट ले रहे हैं तो उस कंडीशंस में भी क्या होगा, क्रेटिनिन हमारे शरीर में बढ़ जाएगा। लेकिन अगर क्रेटिनिन की वैल्यू ज़्यादा बढ़ी हुई है, जैसे 3 या 4 हो गई है, तो उस केस में क्या होगा कि हमें किडनी डैमेज होने के चांसेस जो हैं वो बने रहते हैं। अगला टेस्ट हमारा है यूरिक एसिड। तो दोस्तों यूरिक एसिड भी हमारे शरीर का वेस्ट मटेरियल होता है जिसे हमारी जो किडनी है वो फिल्टर करके बाहर निकालती है। यूरिक एसिड बनता कैसे है, जो प्यूरिन्स होता है उसके टूटने से यूरिक एसिड बनता है। तो प्यूरिन्स कुछ खानों में भी पाया जाता है, भोजन में, जैसे कि सी फूड्स वगैरह हो गए, मीट है, इन सब में हमारा यूरिक एसिड पाया जाता है। और कुछ हमारा जो डीएनए है उसका जो ब्रेक डाउन होता है इसकी वजह से भी जो प्यूरिन्स है वो बनता है। लेकिन अगर किडनी ठीक से काम नहीं करेगी तो क्या होगा, ये जो यूरिक एसिड है वो हमारे ब्लड में ही बढ़ता रहेगा और हमारी किडनी से फिल्टर आउट नहीं होगा, जिस वजह से यूरिक एसिड की जो वैल्यू है वो हमारे ब्लड में बढ़ जाएगी। तो अगर यूरिक एसिड की वैल्यू हमारे ब्लड में नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जाती है तो क्या होता है कि इसके यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स हमारे जॉइंट्स पर जाके इकट्ठा हो जाते हैं, वहाँ पे जाके चिपक जाते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि आगे चलकर हमें गठिया होने के चांसेस रहते हैं। तो गठिया एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें जोड़ में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, स्वेलिंग हो जाती है, रेडनेस होती है, सुबह के टाइम पे बेसिकली बहुत ज़्यादा चुभन वाला पेन होता है, जॉइंट्स में भी पेन होता है, किडनी स्टोन होने की समस्या भी हो सकती है। इसकी नॉर्मल रेंज की बात करें तो 2.40 से 6 mg/dl ये हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है। बट इससे ज़्यादा अगर हो गया तो हमें ये सारी समस्याएं जो हैं वो हो जाती हैं। किडनी फंक्शन टेस्ट में हम कुछ इलेक्ट्रोलाइट को भी टेस्ट करते हैं, जैसे कि कुछ मिनरल्स हैं उनको भी टेस्ट करते हैं, कैल्शियम, सोडियम, फास्फोरस हो गया, हमारा पोटेशियम हो गया, क्लोराइड हो गया, क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे शरीर में, जैसे कि हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म करने में, हमारे नर्व्स के जो नर्व्स होते हैं उनको फंक्शन करने के लिए, बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए, पीएच को मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं।
कैल्शियम बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल्स होता है हमारी हड्डियों की हेल्थ के लिए, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, हमारे नर्व के फंक्शंस करने के लिए। इसकी नॉर्मल रेंज की बात करें तो 8.60 से 10.20 mg पर डेसीलीटर इसकी नॉर्मल रेंज होती है। अगर कैल्शियम हमारे शरीर में नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जाए तो इसे हम हाइपर कैल्शियमिया कहते हैं। तो अगर आप अपने खाने में कैल्शियम ज़्यादा ले रहे हैं या फिर आपका जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है वो बहुत ज़्यादा हार्मोन्स को प्रोड्यूस कर रहा है, तो उस कंडीशन में आपके ब्लड में कैल्शियम का अमाउंट जो है वो बढ़ जाएगा। कैल्शियम का अमाउंट ब्लड में ज़्यादा बढ़ने से भी दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा पेशाब आना, बॉडी में पानी की कमी हो जाना, डिहाइड्रेशन हो जाना, कैल्शियम की वजह से किडनी में स्टोन हो जाना और भी परेशानियां हो सकती हैं। अगर कैल्शियम का लेवल कम हो जाए शरीर में तो भी दिक्कतें हो सकती हैं। कैल्शियम का लेवल कम कब होगा आपके शरीर में? अगर आपका जो पैराथायरॉयड जो ग्लैंड है वो कम हार्मोन्स को प्रोड्यूस कर रहा है, तो उस कंडीशन में कैल्शियम का अमाउंट कम हो जाएगा। आप अपने खाने में कैल्शियम रिच फूड कम ले रहे हैं तो उस कंडीशंस में भी आपके ब्लड में कैल्शियम की कमी हो जाएगी। तो कैल्शियम की कमी से भी हमें बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे कि हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो सकती हैं, दांत कमज़ोर हो सकते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियां, हार्ट से रिलेटेड बीमारियां भी हमें हो सकती हैं। सोडियम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल्स है हमारे शरीर के लिए। हमारे शरीर में ये फ्लूइड को बैलेंस करने के लिए, नर्व फंक्शंस के लिए, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत ही फायदेमंद है। किडनी हमारे शरीर में सोडियम के लेवल को मेंटेन करके रखती है। इसकी नॉर्मल रेंज की बात करें तो 136 से 145 मिलीमोल पर लीटर इसकी नॉर्मल रेंज है। हाई कब होगा हमारे ब्लड में सोडियम का लेवल? अगर हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी हो गई है, सॉल्ट का इंटेक ज़्यादा कर रहे हैं, या फिर किडनी डिसीज़ के केस में क्या होगा, हमारी बॉडी में जो सोडियम का लेवल है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। लो कब होगा? किडनी डिसीज़ के केस में, हार्ट फेलियर के केस में, या फिर लिवर डिसीज़ वगैरह है, तो उस कंडीशंस में क्या होगा, हमारे ब्लड में सोडियम का लेवल कम हो जाएगा। अगर वाटर का ज़्यादा इंटेक है, फ्लूइड रिटेंशन वगैरह हो गया है हमारे बॉडी में, तो उस केस में भी क्या होगा, सोडियम का जो लेवल है वो हमारे ब्लड में कम हो जाएगा। सोडियम और कैल्शियम की तरह पोटेशियम भी हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मिनरल्स है। ये हमारे मसल्स के और नर्व के फंक्शन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। हमारे दिल के धड़कने के लिए भी पोटेशियम बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। नॉर्मल रेंज की बात करें तो 3.50 से 5.10 मिलीमोल पर लीटर इसकी नॉर्मल रेंज होती है। अगर ये हमारे ब्लड में हाई हो जाए, मतलब इसका लेवल नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए, तो हम इसे हाइपरकैलेमिया कहते हैं। अब ये हाई कब होगा? अगर हम कुछ मेडिसिन ऐसी ले रहे हैं, या फिर हमारी बॉडी में एसिडोसिस हो गया है। एसिडोसिस का मतलब होता है कि हमारे ब्लड में जो एसिड का लेवल बढ़ गया है उस कंडीशंस में, या फिर टिश्यू इंजरी के केस में पोटेशियम का लेवल जो है वो ब्लड में बढ़ जाता है। लो कब होगा? लो होगा कुछ, जैसे कि हमारा जो डायूरेटिक है उस केस में बार बार यूरिन आ रहा है, उस केस में, डायरिया के केस में ये हमारे ब्लड में पोटेशियम का लेवल जो है वो कम हो जाता है। तो अगर हमारे ब्लड में पोटेशियम का लेवल कम हो गया तो उस कंडीशन को हम हाइपोकैलेमिया कहते हैं। क्लोराइड हमारे शरीर में फ्लूइड बैलेंस को, हमारे ब्लड प्रेशर को और हमारी बॉडी में एसिड बेस को बैलेंस करने में मदद करता है। इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो 97 से 107 मिलीमोल पर लीटर होती है। ये हमारे ब्लड में हाई कब होगा? यदि हमारी किडनी जो है वो ठीक से काम ना कर रही हो, शरीर में पानी की कमी हो गई हो, या फिर मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गया हो। एसिडोसिस का मतलब है आपके ब्लड में एसिड ज़्यादा बढ़ गया हो, तो उस कंडीशंस में क्या होगा, क्लोराइड बढ़ जाएंगे ब्लड में। कम कब हो सकता है? कम जब होगा जैसे कि हमें वोमिटिंग ज़्यादा हो रही हो, तो उस केस में ये हमारे ब्लड में कम हो जाएगा। या फिर हमें मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो, मतलब हमारा जो ब्लड है उसमें एल्कलाइन ज़्यादा हो गए हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो क्लोराइड है उसका अमाउंट हमारे ब्लड में बढ़ जाएगा। तो अगर हाई लेवल है हमारे ब्लड में तो उसको हम बोलते हैं हाइपरक्लोरेमिया, और लो है तो उसको बोलते हैं हम हाइपोक्लोरेमिया। फॉस्फोरस भी हमारी बोन एंड टीथ हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये हमारे शरीर में एनर्जी के प्रोडक्शन में मदद करता है, सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में भी हेल्प करता है, और हमारे ब्लड में एसिड बेस को बैलेंस करके रखता है। कुछ क्रॉनिक किडनी डिसीजेस की कंडीशंस में, मतलब किडनी की जो परेशानियाँ काफ़ी लंबे समय से चली आ रही हैं, या फिर आपके ब्लड में एसिड का लेवल जो है वो बढ़ गया है, तो उस कंडीशन में फॉस्फोरस का अमाउंट हमारे ब्लड में नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है। अगर शरीर में न्यूट्रिशन की कमी है, या फिर जो हमारी थायराइड ग्लैंड है वो बहुत ज़्यादा हार्मोन्स को प्रोड्यूस कर रही है, तो उस कंडीशंस में हमारा जो फॉस्फोरस है वो उसका अमाउंट लो हो जाएगा, कम हो जाएगा।
नॉर्मल रेंज की बात करें तो 2.5 से 4.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इसकी नॉर्मल रेंज पाई जाती है हमारे ब्लड में। अब बात करते हैं टोटल प्रोटीन की। तो हमारे ब्लड में बेसिकली दो प्रकार की प्रोटीन्स पाई जाती हैं, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन। तो टोटल प्रोटीन जो होता है वो इन्हीं दोनों का सम होता है, कितना एल्बुमिन प्रेजेंट है, कितना ग्लोबुलिन प्रेजेंट है। तो अगर हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन है या फिर कुछ इन्फेक्शन हो गया है तो उस कंडीशंस में जो टोटल प्रोटीन्स हैं यानी एल्बुमिन और ग्लोबुलिन है वो बढ़ जाएंगी। या फिर अगर हमारे शरीर में किडनी समस्या की परेशानी चली आ रही है या फिर न्यूट्रिशन की कमी है हमारे शरीर में, तो उस केस में एल्बुमिन और ग्लोबुलिन का जो लेवल है वो कम हो जाएगा। अगर हम नॉर्मल रेंज की बात करें तो जो टोटल प्रोटीन माने यानी कि जो एल्बुमिन और ग्लोबुलिन का प्लस है वो 6.40 से 8.30 ग्राम पर डीएल होना चाहिए। एल्बुमिन 3.20 से 4.60 ग्राम पर डीएल प्रेजेंट होना चाहिए और ग्लोबुलिन 1.90 से 3.70 ग्राम पर डेसीलीटर हमारे ब्लड में प्रेजेंट होना चाहिए। तो अगर इनसे हमारा लेवल जो है वो ज़्यादा होता है तो हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर में क्या है कि इन्फ्लेमेशन या फिर इन्फेक्शन हो गया है। उस कंडीशंस में जो इन दोनों प्रोटीन्स का लेवल है जो हमारे ब्लड में बढ़ गया है और कम हो गया, तो इट मीन्स हमारे शरीर में न्यूट्रिशन की कमी है या फिर हमें किडनी से रिलेटेड कोई समस्या है जिस वजह से इनका अमाउंट जो है वो ब्लड में कम हो गया है। आइए अब हम डिस्कस कर लेते हैं एक पेशेंट की किडनी फंक्शन टेस्ट की रिपोर्ट को, ताकि हमारे जो भी हमें टेस्ट पड़े हुए हैं वो और क्लियर हमारे हो सकें। तो देखिए इस टेस्ट में आपको दिख रहा होगा कि कौन कौन से टेस्ट को परफॉर्म किया गया है। ये सारे टेस्ट को परफॉर्म किया गया है। यहाँ पर बायोलॉजिकल रेफरेंस इंटरवल लिखा है, मतलब जो पेशेंट का रिजल्ट है वो इनके बीच में आना चाहिए, इस रेंज के बीच में। इस रेंज के बीच में आता इट मीन्स कोई दिक्कत नहीं है। अगर इससे कम या फिर ज़्यादा आता तो इट मीन्स कोई परेशानी है पेशेंट को। और यहाँ पे यूनिट दी गई है कि किस में उसको लिया गया है सैंपल्स को। तो सबसे पहला जो टेस्ट है वो है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, ये आप देख सकते हैं। तो इसका जो नॉर्मल रेंज है वो होनी चाहिए पेशेंट की 10 से 20 mg पर डेसीलीटर। तो पेशेंट का आया है कितना 17.90, मतलब ये इसके बीच में है, तो ये नॉर्मल है। नेक्स्ट हमारा है ब्लड यूरिया। तो ब्लड यूरिया का जो नॉर्मल रेंज होना चाहिए वो 21 से 43 के बीच में होना चाहिए mg पर डीएल, जबकि पेशेंट का है 38.30। तो ये भी हमारा लिमिट के अंडर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट टेस्ट परफॉर्म किया गया है वो है क्रेटिनिन का। तो क्रेटिनिन की जो नॉर्मल रेंज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 0.60 से 1.10 mg पर डेसीलीटर, जबकि जो पेशेंट का है वो है 0.60। तो ये भी इसके बीच में है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला टेस्ट है हमारा जो क्रेटिनिन रेशियो है, ये हमारा क्रेटिनिन और जो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन है उसका रेशियो है। तो इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो 10 से 20 के बीच में होनी चाहिए, जबकि पेशेंट का थोड़ा सा बढ़ा हुआ है 26.32 है। नेक्स्ट है हमारा कैल्शियम का लेवल। तो कैल्शियम हमारे ब्लड में होना चाहिए 8.60 से 10.20 mg पर डीएल, जबकि पेशेंट का है 9.10। तो ये भी नॉर्मल है, मतलब इसके बीच में इसका लिमिट है। नेक्स्ट है हमारा यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड 2.40 से 6 mg पर डेसीलीटर होना चाहिए, जबकि पेशेंट के ब्लड में प्रेजेंट है 5.20। इसका मतलब ये भी नॉर्मल है। सोडियम का लेवल 136 से 145 के मिली मोल पर लीटर के बीच में होना चाहिए, जबकि पेशेंट का है 137। तो ये भी नॉर्मल है। अगर हम पोटेशियम की बात करें तो जो पोटेशियम का लेवल है वो 3.50 से 5.10 मिली मोल पर लीटर होना चाहिए, जबकि पेशेंट का है 3.70। तो ये भी नॉर्मल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो क्लोराइड की बात करें तो 97 से 107 मिली मोल पर लीटर होना चाहिए। तो पेशेंट का जो वैल्यू है आई है वो है 98। तो ये भी नॉर्मल है, इसके बीच में ही है। टोटल प्रोटीन की बात करें तो टोटल प्रोटीन मतलब एल्बुमिन और ग्लोबुलिन का सम। तो टोटल प्रोटीन 6.40 से 8.30 ग्राम पर डेसीलीटर होनी चाहिए पेशेंट के ब्लड में, जबकि पेशेंट की वैल्यू जो आ रही है रिजल्ट वैल्यू वो 6.82 आ रही है, मतलब ये भी नॉर्मल है, इसके बीच में ही है। एल्बुमिन की बात करें तो 3.20 से 4.60 ग्राम पर डीएल होना चाहिए, पेशेंट की वैल्यू आ रही है 3.97। तो ये भी नॉर्मल है, इनके बीच में ही है। ग्लोबुलिन की बात करें तो 1.90 से 3.70 ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए, पेशेंट का आ रहा है 2.85। तो ये भी नॉर्मल है।
एल्बुमिन ग्लोबुलिन रेशियो की बात करें तो मतलब ये आपका एल्बुमिन और ग्लोबुलिन जिन दोनों प्रोटीन का रेशियो निकाला गया है, तो इनका रेशियो जो है 1 से 2.10 के बीच में आना चाहिए, जबकि पेशेंट का आ रहा है 1.39। तो ये भी हमारा नॉर्मल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इस रिपोर्ट्स में नॉर्मल है सब कुछ। बस थोड़ा सा हमारा जो बर्न और हमारा क्रिएटिनिन का जो रेशियो आना चाहिए वो थोड़ा सा हाई है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ये नॉर्मल है। दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा होगा तो आई होप आप समझ चुके होंगे आप कि किस तरीके से हम किडनी फंक्शन टेस्ट की रिपोर्ट को घर पर बैठकर ही पढ़ सकते हैं, और हर एक जो पैरामीटर है मतलब किडनी फंक्शन टेस्ट के अंदर जो भी टेस्ट परफॉर्म करे जाते हैं उन हर एक टेस्ट का क्या मतलब होता है, कब कौन सी सिचुएशन में वो बढ़ जाते हैं, कौन से में कम हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।